सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस फ्लोट स्विच के बारे में। इससे पहले मैं इसके बारे में कई वीडियोस ट्यूटोरियल कर चुका हूं और इसमें मैंने बताया था कि कैसे आपने इसको वायर करना है। अगर आपने वो वीडियो ट्यूटोरियल देखे होंगे तो उसमें मैंने इस्तेमाल किया था फ्लोट स्विच के साथ कुछ कॉन्टेक्टर्स या इस तरह के रिली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ये टू फोल्ड कॉन्टेक्टर भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने बताया था कि आपने ये कैसे करना है। लेकिन जो आपका मेन क्वेश्चन आता है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई हम फ्लोट स्विच को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी अगर हम फ्लोट स्विच को इस्तेमाल करना चाहे विदाउट कॉन्डेक्टर तो हम कर सकते हैं या नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपका ये सारा जो क्वेश्चन है ये सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ और पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर इस फ्लोट स्विच की बात की जाए तो इसमें हमारे साथ 3 वायर्स होते हैं, जिसमें एक होता कॉमन और एक होता है कभी एक के साथ क्लोज तो कभी दूसरे के साथ। मिसाल के तौर पर अगर एक ये फ्लोट स्विच इस तरह से लगा हुआ है तो कॉमन एक के साथ क्लोज आएगा और एक के साथ ओपन आएगा। अब अगर ये फ्लोट स्विच इस तरह हो जाए तो ये कॉमन जो होगा वो दूसरे के साथ क्लोज आ जाएगा, जो पहले वाले साथ क्लोज सर्किट था वो हो जाएगा ओपन। अब बात करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में। तो इसको अगर आप टैंकी में इंस्टॉल करेंगे लगाएंगे तो आपने कुछ इस तरह से लगाना है, यानी इस तरह से होगा और जब वो टैंकी फिल हो जाएगी तो ये मोटर को कर देगा ऑफ। इसके साथ हमें एक वेट मिलता है। अब ये वेट क्या होता है, एक किस्म का वजन होता है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये होता है ये हमारे साथ, और यह हम ये वायर को इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। और जितना आप चाहे ना अगर आपने डालेंगे तो मिसाल के तौर पर अगर आपने इस फ्लोट स्विच को इस तरह से लगाना है कि भाई ये इस तरह से हो तो आपने वेट इस तरह से लगा देना है। अब ये क्या होगा कि ये वेट की वजह से ये इस तरह से रह जाएगा पानी में। अगर आपने टैंकी में लगाना है, अब टैंकी में लगाएंगे तो इस तरह जब इस शेप में होगा तो आपने ऐसे इस्तेमाल करना है कि इस शेप में आपने कॉमन के साथ वो कांटेक्ट इस्तेमाल करना है, वो वायर इस्तेमाल करना है जो इस शेप में हमारे साथ क्लोज हो। यानी जब ये टैंकी को फुल कर देगा तो जब ये इस तरह से हो जाएगा तो कॉन्टेक्ट हमारे साथ ओपन हो जाएंगे और वो मोटर को ऑफ कर देंगे। उस तरह अगर आपने कुएं में इंस्टॉल करना है तो इसके उलट इंस्टॉल करना है, यानी उसकी जो वायरिंग हो उसकी उलट होगी। अब बात करते हैं इसके बारे में कि भाई हम इसको विदाउट कॉन्डेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने जैसे कि बताया कि हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि इसकी जो कॉन्टेक्ट्स है इंटरनली वो होते एक एक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स, यानी एक मददगारी या इसको हम एक सिग्नल कॉन्टेक्ट्स भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो विदाउट ए कंडक्टर किसी मोटर को चला सके, या हम सोच भी नहीं सकते। अगर सीधी सी बात की जाए तो इसकी वायर से हम अगर कनेक्शन ले ले तो ये हमारे साथ ऑटोमेटिकली बंद कर देगा मोटर को या ऑन कर देगा विदाउट एनी कंडक्टर। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें इसकी कॉन्टेक्ट्स के बारे में तो ये सारा लोड इसके कॉन्टेक्ट्स पर आएगा, यानी जो मोटर का लोड होगा वो फिर इसके फ्लोट स्विच के इंटरनली टर्मिनल्स पे आएगा। अब जब इस टर्मिनल्स पे आएगा तो मोटर का लोड ज्यादा होगा और ये टर्मिनल जो इंटरनली है वो ज्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसकी जो लाइफ है वो उम्र है वो कम हो जाएगी। तो अगर आप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे वायर करेंगे तो इसकी जो जिंदगी है वो आप बिल्कुल कम कर देंगे। तो इसलिए हम इसके साथ कोई होल्डिंग रीली या किसी कॉन्डेक्टर का इस्तेमाल करके ये सारी चीजें करते हैं। तो उम्मीद रही कि आपको ये समझ आ चुका होगा कैसे ये काम करता है या इसके साथ इस कॉन्डेक्टर की क्यों ज़रूरत है। आगे जाके हम इस पर और भी बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी इसकी वायरिंग सीखनी है तो इस हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो ट्यूटोरियल्स कर चुका हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक्स भी मिल जाएंगे और मैं आगे जाके इसकी वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन में भी वो वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मजीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।